लियो हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन मून राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। मैंने रिसेंटली इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाई है सन मून राइजिंग और नॉर्थ नोड को लेकर, तो अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं सिंह राशि लियो साइन के लिए। Thank you very much. Whoops. मैं जब आपके लिए मेडिटेशन कर रही थी, आपकी ऊर्जा को महसूस करने के लिए इस हफ्ते की, तो मुझे बहुत जिद महसूस हो रही थी, जैसे कोई बहुत जिद कर रहा है। बहुत सारे लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत जिद में है। वो कह रहा है कि नहीं, मुझे नहीं समझना। तो बहुत जिद की इंटेंस ऊर्जा मुझे महसूस है। ये आपकी भी हो सकती है ऊर्जा, या फिर आप ऐसे किसी शख्स के साथ डील भी कर रहे हैं। अगर डील कर रहे हैं तो मैं आपको एक सलाह दूंगी, ये शख्स जल्दी नहीं मानेगा। इसका मन जैसे बहुत कठोर है, जैसे मुझे फादर की वो ऊर्जा मिल रही थी। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पिता हो सकते हैं आपके, जो कि बहुत जिद में हैं। आप बहुत चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे। तो ये जो भी शख्स है, ये आपकी बातों को जल्दी नहीं मानेगा। और अगर ये आपकी ऊर्जा है, तो मैं यहाँ पर आपको एक चेतावनी दूंगी, ज़्यादा अगर जिद करोगे तो जो चीज़ें आपके हक में भी है ना फिलहाल, वो भी आपके हक से बाहर चली जाएंगी। तो ज़्यादा जिद मत करो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना सीखो। और जो लोग आपको कुछ समझाने की, आपके बड़े बुजुर्ग, आपका कोई अच्छा दोस्त समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे गौर करके समझने की कोशिश करो। ठीक है, शफल कर लेते हैं सिंह राशि। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट। Thank you. Thank you very much. Thank you. पहला कार्ड आपका द स्टार, वेरी नाइस। सी यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, वो जो जिसके बारे में हम बात ही कर रहे हैं, यहाँ पर कोई जिद नहीं है, यहाँ पर उसका ऑपोजिट है। तो इस हफ्ते आपको इसी ही ऊर्जा के साथ काम करना है। द स्टार हमें हीलिंग के बारे में, होप के बारे में, रिश्तों में जब तनाव की जगह प्यार हो, इश्क हो, मोहब्बत हो, इबादत हो, वो अपनापन हो, कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो। डिवाइन है जैसे आपके साथ, वैसे ही आप किसी को भी ये एहसास देना है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो ये वैसी ऊर्जा है, बहुत सारी हीलिंग लेकर आती है स्टार कार्ड की ऊर्जा। बहुत सारे ऐसे बंधन जो कि हमारे पैरों में बेड़ियां बनकर रह जाते हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, वैसी अगर ऊर्जा भी है तो उससे भी आगे बढ़ना, उन बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ना, उस पावर के बारे में भी ये कार्ड हमें जानकारी देता है। बहुत सारी सेल्फ लव के बारे में भी होता है। ये नेकेड वुमेन, इसे किसी का डर, किसी के जजमेंट्स की परवाह नहीं है। ये अपने आप अपने ऊपर काम कर रही है और इसे पता है कि ये इसका हीलिंग का समय है। तो हीलिंग का समय चल रहा है सिंह राशि के लोगों के लिए। द चैरियट, अनदर मेजर अरकाना। बहुत बड़ा हफ्ता रह सकता है ये सिंह राशि के लोगों के लिए। अगर जिद की वजह से कुछ काम रुके हुए हैं आपके जीवन में, तो इस हफ्ते उन कामों में आपको रफ्तार देखने को मिल सकती है। ये रफ्तार का कार्ड है, विजय का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, ट्विन फ्लेम्स का कार्ड है, जेमिनाई की भी ऊर्जा है। और हालांकि ये कैंसर कर्क राशि का कार्ड होता है, यहाँ एक्वेरियस की ऊर्जा है। लेकिन ये जो भी सिचुएशन है, इसमें मुझे फतेह होती हुई आगे बढ़ रहा है वो समय। वो स्टक एनर्जी नहीं है यहाँ पर। तो बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। म्यूजिक थेरेपी आप में से कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेगी। जितना हो सके लाइट म्यूजिक सुनिए, वो भी अगर आप तनाव में जी रहे हैं तो तनाव से आपको मुक्ति दे सकता है। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये कार्मिक चीज़ थी। ये जो भी सिचुएशन है, क्योंकि ये कार्मिक कार्ड होता है, कर्मा के बारे में बताता है, तो ये जो भी सिचुएशन थी जिसके साथ ही आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कि ये कोई कार्मिक पर्सन हो, जो कि आपके जीवन में वो तकलीफ भरने की कोशिश कर रहा है। उसकी वजह से वो जिद की, वो ईगो सेटिस्फाई करना। इस ऊर्जा से बचने का आसान तरीका क्या होता है? सरेंडर, जो कि इस कार्ड में कूट कर वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ये वुमेन ने सरेंडर किया हुआ है। यहाँ पर डिवाइन उसके सिर पर जैसे एक साया बनकर है। तो जब हम डिवाइन के साथ जुड़ते हैं और सरेंडर कर देते हैं, तब हम कार्मिक चीजों से बाहर निकलते हैं। ये एक्चुअल में ये जो भी सिचुएशन थी, इसने आपको सिखाया बहुत होगा। यहाँ पर सीखने का भाव बहुत है। रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस को त्यागा और फिर वो रास्ता क्लियर हुआ, ये उसके बारे में भी है।
वेरी इंटेंस। अगला कार्ड आपका 6 ऑफ सोर्स। जैसा मैंने पहले कहा, चीज़ें जो रुकी हुई हैं वो आगे बढ़ने, उसमें आपको रफ्तार देखने को मिलेगी। कोई संदेश मिल सकता है, आप में से कुछ लोगों का कोई अनएक्सपेक्टेड प्लान भी बन सकता है ट्रैवल का, ठीक है। यहाँ पर कोई जैसे घर भी मूव कर रहा है। मुझे अपार्टमेंट शब्द सुना, तो कुछ लोग नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं इस हफ्ते, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये काम वाटर्स की और ये तांडव से आगे बढ़ना, ये जो तांडव है ना 9 ऑफ वॉन्ड्स का, इससे कोई आगे बढ़ रहा है, कोई शांत पानी की तरफ। वो नदी का पानी होता है ना कल कल करता हुआ, तो वैसी ही धारा के साथ कोई जुड़ रहा है। वो झरने का तांडव से कोई थोड़े से अपने आप को दूर लेकर जा रहा है, ठीक है। थोड़े से चैनल मैसेजेस आपके लिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, परफेक्ट। चलिए देखते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स अगेन मेरी जान। यहाँ पर यात्रा, मन की बात, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, जैसा मैंने आपको पहले कहा 6 ऑफ सोर्ड्स दोबारा है, तो ये ऊर्जा सबसे ज़्यादा आपके कुछ लोगों के लिए ये पैराडाइम शिफ्ट भी हो सकता है। आप एक ही थॉट पैटर्न में जी रहे थे, एक ही किस्म के विचारों को ऊर्जा दे रहे थे। ये कार्ड कहता है कि उन विचारों से आगे बढ़ना, उस पुरानी सोच से नई सोच की ओर बढ़ना, ये उसके बारे में भी है, ठीक है। Another 6 नंबर आपके लिए एंजल नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। होम लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, बैलेंस के बारे में, डोनेशंस के बारे में होता है ये एंजल नंबर। तो डेफिनेटली मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आगे बढ़ते रहो, फतेह तुम्हारी है। बहुत खूबसूरत। ऐसी ऊर्जा तो हम सभी को चाहिए, है ना। ऐसी ऊर्जा तो हम सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। यहाँ आप आगे बढ़ेंगे इस हफ्ते में। वो ड्रामा कोई क्रिएट हुआ है किसी के साथ, अगर डील कर रहे हो ऐसे शख्स के साथ जो कोई रूहानी बात नहीं करता, ईश्वर के बारे में बात नहीं करता, बस वही पैडी टॉक्स हैं, तो वो शख्स से भी रिश्ता टूटेगा आपा, जो कि बहुत अच्छी बात है मेरी जान। ऐसे लोगों के साथ चाहिए भी क्यों आपको। आगे बढ़िए, ईश्वर के साथ काम कीजिए, अपने जीवन में अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स को, उनके लिए हमेशा ओपन रहिए। वो सीक्रेट स्पेस होगी तभी चीज़ें मैनिफेस्ट भी होंगी। तो वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत, ठीक है। ओके, यू नो व्हाट लियो, दिस इज क्रेजी। Another 6 you guys, ये मजाक नहीं हो सकता, ये कोइंसिडेंस भी नहीं हो सकता। I mean, तुम मेरे कौन हो, माफ करना साहस की निशानी है, दिल का रिश्ता, ये सोलमेट्स की ऊर्जा होती है। 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा। बहुत इंटेंस वीक लियो, बहुत इंटेंस वीक। बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ सिखाओगे, बहुत सारी ओल्ड स्किन को शेड करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, बिगड़े हुए काम बनेंगे। कोई शख्स वापस भी आ सकता है आपके जीवन में पास्ट से, कोई ऐसा शख्स जो कि दिल का बुरा नहीं है, लेकिन कुछ हालातों की वजह से आप दोनों में अनबन हो गई, लेकिन अब वो हालात सुधर रहे हैं, इसकी वजह से वो शख्स वापस आ सकता है, ठीक है। सुलह की जो संभावना होती है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। और करियर में यहाँ पर सक्सेस है। करियर में मैं इसमें और कोई मैसेज देना मुझे नहीं लगता कोई और मैसेज होगा। यहाँ पर सक्सेस है, जो भी आप काम कर रहे हैं अपने करियर के लिए। एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पर लव सिचुएशनशिप तो ज़्यादा चल रही है। हीलिंग भी होती है इस कार्ड में, बाय द वे। कुछ घूंट अमृत के खुद के लिए भी बचा लेना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कोई अपने मन पर काम कर रहा है, अपने अंदर जो विकार हैं उनको ऑब्जर्व करके ठीक करने की कोशिश, ये उसके बारे में भी है कि खुद पर ज़्यादा काम करो, दूसरों पर ऊर्जा मत लगाओ। ये आखिरी कुछ हफ्ते चल रहे हैं, नया साल आ जाएगा, तो नए साल का स्वागत कैसे करना है, किस भाव के साथ आपको करना है, वो इंटेंशन सेट कीजिए आप। तो ये सब कुछ उसके बारे में है, ठीक है। आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस लेंगे। Thank you very much. One more time, please. And शून्य, perfect. यहाँ पर है वो आज़ाद पंछी, जो कि यहाँ पर भी सोलमेट की ऊर्जा। यहाँ पर एक बर्ड ये है, यहाँ पर भी ये नीला भी मेरे लिए एक बर्ड समान ही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर सोलमेट्स की ऊर्जा है। 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। तो गुस्सा गिला कोई माफ़ करके आगे बढ़ रहा है, ये उसके बारे में है।
यहाँ पर है वो सूरज उदय होते वक्त जब हम मेडिटेशन करते हैं प्रभात के समय, सूरज की किरणों को खुद को छूने देना ताकि आपका भाग्य खुद भी सूरज की तरह उदय हो सके, तो ये उसकी भावना है। इस हफ्ते आप वो भी मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर सोलमेट रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की निशानी है। पवित्र प्यार जिसे कहते हैं ना, अगर आसान शब्द में कहूँ, कोई छल फरेब नहीं, बस पवित्र प्यार, उसकी मंजूरी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग सिंह राशि के लोगों के लिए। मैं खुद सिंह, मेरा जो मून साइन है वो लियो साइन है, राइट। तो या मैं इस रीडिंग को इसी उम्मीद के साथ कि आपको कुछ ज्ञान, कुछ रोशनी दिखी होगी इस रीडिंग में और आप उस ऊर्जा के साथ काम करेंगे। और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मेरी जान, बाय बाय।